नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत अब आत्मविश्वासी और सक्षम है। पाकिस्तान को उसकी मान में घुसकर जवाब देने की मिसाल दुनिया ने देखी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बदलते भारत में शिक्षकों की भूमिका अहम है। पाठ्यक्रम उबाऊ न हो, इसके लिए नवाचार जरूरी है। यूपी अब बीमारू नहीं है, देश के ग्रोथ इंजन का हिस्सा है। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया से 49 प्रवक्ताओं और 494 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। ताजमहल पर सीआईएसएफ को मुस्तैद किया गया और बैरिकेडिंग पर सख्त जांच की जा रही है। पर्यटकों के पहचान पत्र और वाहनों की गहन जांच की गई। अधीक्षण पुरातत्वविद ने ताजमहल व फतेहपुर सीकरी का निरीक्षण किया। शाम को मॉक ड्रिल में हमले की स्थिति का अभ्यास किया गया। होटल एसोसिएशन ने विदेशी पर्यटकों की जानकारी 2-2 घंटे पर प्रशासन को देने का फैसला किया। पर्यटकों की संख्या घटकर आधी रह गई। 1971 की तरह सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है और ब्लैकआउट भी किया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी SSSC ने प्रवर्तन कांस्टेबल मेंस परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार upssc.gov.in पर जाकर पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि और वेरिफिकेशन कोड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 11 मई को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी। कुल 477 पदों के लिए भर्ती हो रही है, जिनमें सामान्य वर्ग के लिए 225, ओबीसी के लिए 99, एसटी के लिए 93, एसटी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 47 पद हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, पीएसटी, दस्तावेज जांच और मेडिकल टेस्ट शामिल है। सभी चरणों के बाद अंतिम चयन होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET यूजी 2025 अब 13 मई से 3 जून के बीच आयोजित होगी। पहले ये परीक्षा 8 मई से तय थी। देश के 250 से अधिक केंद्रीय व अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए ये परीक्षा जरूरी है। एनटीए ने इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा सीबीटी और कुछ विषयों के लिए OMR मोड में होगी। परीक्षा 13 भाषाओं में 37 विषयों व एक सामान्य योग्यता परीक्षण के लिए होगी। हर पाली 60 मिनट की होगी। छात्र अधिकतम 5 विषय चुन सकते हैं। लखनऊ के BBAU समेत DU, BHU, जामिया आदि संस्थानों में दाखिले इसी से होंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए 31 मई तक किसान संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। कृषि और राजस्व विभाग की टीमें घर घर जाकर रजिस्टर्ड किसानों का सर्वे करेंगी। इस दौरान भूमि अंकन, आधार लिंक, बैंक खाता और eKYC की गड़बड़ियों को मौके पर ही दुरुस्त किया जाएगा। मृत किसानों के नाम हटाकर उत्तराधिकारी जोड़े जाएंगे। अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनसे किस्त की वसूली भी होगी। लंबित आवेदनों का निस्तारण भी किया जाएगा। जून में 20वीं किस्त जारी होनी है, इसलिए किसानों से समय रहते औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की गई है। यूपी सरकार राज्य के 75 जिलों में जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग ने जिलों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। फैसला अगले 3 महीनों में लागू हो सकता है। इससे किसानों और शहरी लोगों को मुआवजे में बढ़ोतरी होगी और काले धन पर भी अंकुश लगेगा। करीब 9 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं। नई दरें लागू होने पर स्टाम्प शुल्क से राज्य को 20% ज्यादा राजस्व की उम्मीद है, जो 38,000 करोड़ से बढ़कर 45,000 करोड़ तक हो सकता है। यूपी में नए सत्र से आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति सिर्फ अपार आईडी से ही होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर सख्ती शुरू कर दी है, क्योंकि अब तक केवल 50 से 60% छात्रों की अपार आईडी बनी है। अब यूडायस, आरटीई और अपार आईडी आपस में लिंक की जाएगी। बिना अपार आईडी के फीस वापसी नहीं होगी। स्कूलों को छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर रोज अपलोड करनी होगी। साथ ही अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण कर ये जांचा जाएगा कि प्रवेशित छात्र नियमित आ रहे हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी नगर निगम ने 8.01% की सबसे कम ब्याज दर पर 50 करोड़ रुपए जुटाकर यूपी में इतिहास रच दिया है। इस धनराशि से सिगरा स्टेडियम के पास होटल और लहुरा बीर रोड पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। दोनों में अंडरग्राउंड पार्किंग होगी और करीब 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। नगर निगम को हर साल 8 से 9 करोड़ की आय भी होगी। वाराणसी यूपी का 5वां शहर बना जिसने म्युनिसिपल
म्युनिसिपल बॉन्ड से पूंजी जुटाई। इस कदम से यूपी म्युनिसिपल फाइनेंसिंग में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी की जड़ें झांसी से जुड़ी हैं। बचपन में यहीं पढ़ाई की और यहीं मेजर बनी। 18 देशों के युद्धाभ्यास में भारतीय टुकड़ी की कमांड की और पहली महिला बनी। सेना में जाने से पहले पीएचडी और टीचिंग कर रही थी। कांगो यूएन मिशन और ऑपरेशन पराक्रम में सेवा दी। परिवार आर्मी बैकग्राउंड से है। भतीजी बोली, हर मुसलमान गलत नहीं होता, खाला हमारी रोल मॉडल है। सोफिया की ये सफलता झांसी और देश के लिए गर्व का विषय बन गई। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। यूपी के 21 जिलों में आज गरज चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हुआ है, जिससे तापमान में 2 से 5 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बांदा सबसे गर्म जिला रहा, जबकि अमेठी सबसे ठंडा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम देखकर ही घर से बाहर निकले। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।